वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 इसके जो एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में हुए उनके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। एसएससी ने आंसर की रिलीज कर दी है। आप अपने मार्क्स जोड़ लीजिए और आगे एग्ज़ाम CHSL और CGL की तैयारी अच्छे से करिए। ये आपके जो CGL और CHSL के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और ज़रूर देखिए, ये 20 जून 2024 शिफ्ट 1 के हम सभी क्वेश्चंस लेके आए हैं। मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है। इसमें सभी सिनोनिम्स कवर होंगे, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड स्पेलिंग। इसका क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल इसके नाम से है। आइए शुरुआत करते हैं हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को, जो 20 जून 2024 शिफ्ट 1 9 से 10 AM सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12। Question number 1. Select the incorrectly spelled word in the given sentence. On the auspicious Monday, chilled and shuddering in spite of astrologer's assurance, he was glad to return the shelter of canvas awning on bamboo stake. तो देखिए, एक एक करके सारे मीनिंग समझ लेते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कंड्यूसिव टू सक्सेस और फेवरेबल, मतलब कोई भी शुभ समय, अनुकूल समय, अच्छा समय, मांगलिक समय, मतलब जो आपके लिए फेवरेबल हो। तो ऑन द ऑस्पिशियस मंडे, चिल्ड मतलब एकदम ठंडा है। सडरिंग SHUDDERING होता है, इसमें एक बार डी लगाया गया है। मैंने आपको पहले भी अपनी कई सारी वीडियो में बताया है कि एसएससी उसी जगह पे खेलता है जहाँ पे कोई लेटर दो बार रिपीट होता है या फिर जिस वर्ड में IE या EI आता है। तो इनको ध्यान रखिए आप कि इस तरीके के क्वेश्चन ही एसएससी स्पेलिंग एरर में पूछता है। और ये आपके एसएससी CGL 2024 का एग्जाम और एसएससी CHSL के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जरूर देख के जाना ये वीडियो। सडरिंग SHUDDERING, सडरिंग का मतलब होता है टू सडनली शेक हार्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ एन अनप्लीजेंट फीलिंग और थॉट, मतलब कोई अनप्लीजेंट फीलिंग आई है, अमंगल भावना आई है आपके अंदर, उसकी वजह से आप थरथरा गए हो, एकाएक जोर से कांपने लग गए हो, उसी को बोलते हैं सडर। तो यहाँ पे क्या होगा, SHUDDERING सडरिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, यही इनकरेक्ट स्पेलिंग है। इन स्पाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजर आप समझ गए, ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करते हैं। एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस का मतलब होता है ए प्रॉमिस दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उसने भविष्यवाणी की है कि जो ऑस्पिशियस मंडे है, जो मंडे है वो आपका चिल्ड होगा, सडरिंग होगा। आपने उसको इन स्पाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एश्योरेंस, मतलब आपने जो एस्ट्रोलॉजर का एश्योरेंस है, उस एश्योरेंस का मतलब हुआ ए प्रॉमिस दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और ट्रू, मतलब किसी चीज़ की आश्वासन दे रहा है कि ये चीज़ होगी होगी, वो भविष्यवाणी कर रहा है, उसी को बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स एश्योरेंस। ही वॉज ग्लैड टू रिटर्न टू द शेल्टर ऑफ कैनवास ऑनिंग एंड बैम्बू स्टेट। कैनवास ऑनिंग का मतलब होता है कि जो त्रिपाल डालते हैं ना, उसी को बोलते हैं ऑनिंग। ए सीट और क्लॉथ और अर्थन मटेरियल that stretches out from above a door or window to keep off sun and rain, मतलब त्रिपाल इस तरीके से जो है, तो वो मतलब अपने आप को खुशी महसूस कर रहा है कि वो शेल्टर में रिटर्न आ गया है, जो बैम्बू स्टेक और कैनवास ओनिंग से बना हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सर्च कर सकते हैं #OWS। #OWS से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस एक ही बार में मिल जाएंगे। बाकी पिन मैसेज में जाके आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टार्ट और एंड के बटन के फीचर के साथ। द स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हारमनी। तो कोई भी स्टेट है या कंडीशन इस तरीके से है कि कोई एग्रीमेंट में नहीं है, अकॉर्डेंस में नहीं है, हारमनी में नहीं है, संगति में नहीं है, तो उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुएंस। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी है, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके बीच में सब कुछ सिमिलरिटी है। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि उस स्टेट को क्या बोलते हैं जिसमें एग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और हार्मनी ना हो, उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। मतलब द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और हार्मनी और द डिग्री विच थिंग आर नॉट इन द डिग्री टू विच थिंग आर इन दिस स्टेट, तो उसे बोला जाएगा इनकॉन्ग्रुएंस। स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, INCONGRUENCE।
अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, कॉन्जेनिलिटी है और उसके बाद लिक्विडिटी है, डिप्लोमेसी है। तो कॉन्जेनिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट एंड एग्रीएबल, मतलब ये एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। ये स्टेट और कंडीशन नॉट इन एग्रीमेंट वाली है, ये वाली क्वालिटी जो कंडीशन है ये एग्रीवेबल वाली है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा अगर एंटोनिम, ये आपके एग्जाम में अगर एंटोनिम बन के आएगा तो आप जरूर करके आइएगा। इनकॉन्ग्रुएंस और कॉन्जेनिलिटी आपके एंटोनिम हो जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट और एग्रीएबल। लिक्विडिटी क्या है, डिप्लोमेसी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है नगद धन, मतलब किसी चीज का मतलब कैश में कन्वर्ट है। द स्टेट ऑफ ओनिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। तरलता है, नकदी है, नगद धन है, मूल्यवान वस्तुओं के बीच में विनिमयता, मतलब स्टेट ऑफ ओनिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश, तो उसे बोला जाएगा लिक्विडिटी। अगला हमारे पास वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है आपकी कूटनीति, आपकी जो एक्टिविटी है, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है एस जयशंकर जी, उनकी डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी है कि वो एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री के बीच में जो रिलेशन मैनेज करने का काम है वो है डिप्लोमेसी। या फिर आपकी व्यवहार कुशलता, उसको भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी को बुरा भी ना लगे और अपनी बात कह दो। द स्किल इन डीलिंग विद द पीपल विदाउट अपसेटिंग और ऑफेंडिंग देम, उसे बोला जाता है डिप्लोमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तो सभी जाते हैं रेस्टोरेंट में, आपको पता होनी चाहिए। RESTAU होता है, TAU RANT, रेस्टोरेंट, ए प्लेस वेयर यू कैन बाई और ईट अ मील, तो इसे बोलेंगे रेस्टोरेंट। ऐसे याद कर सकते हो कि रेस्टोरेंट में ताऊ मिलते हैं, TAU ताऊ। रिफ्रेन है, रिजेम्बलेंस है और रिटेन है। तो रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ से पीछे हटाना, अपने आप को रोकना। टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, उसे बोला जाएगा रिफ्रेन। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन हॉस्पिटल। स्पेलिंग जरूर देखते जाइए। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता, अलाइक, सिमिलर। द स्टेट ऑफ रिजेम्बलिंग और बिन लाइक, जैसे फादर हैं और सन, इन दोनों का चेहरा मिलता है तो ये रिजेम्बलेंस है। तो उसी बोल रहे हैं द स्टेट ऑफ रिजेम्बलिंग और बीइंग अलाइक, द वे इन विच टू और मोर थिंग्स आर अलाइक, उसे बोला जा रहा है रिजेम्बलेंस। RESEMBLENC। रिटेन मैंने बता दिया, अच्छा रिटेन रह गया। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, उसको गंवाना नहीं। टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, उसे बोला जाता है रिटेन, नॉट टू लूज। डिस्पाइट ऑल हर प्रॉब्लम सी हैज मैनेज टू रिटेन ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बनाए रखा इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें सर्च कीजिए हैशटैग एंटोनिम्स, कैपिटल में डालिए विदाउट स्पेस हैशटैग एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रियू, RUE। तो RUE का मतलब होता है, रियू मतलब किसी चीज के लिए रिग्रेट करना। बिटरली रिग्रेट समथिंग वन हैज डन और अलाउड टू हैपन और विश इट अनडन, मतलब कोई भी चीज जो आपसे गलत हो गई है उस चीज के लिए आप रिपेंटेंस कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, अपने अंदर सॉरी फील कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा रियू, RUE। तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम बताना है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। रूवीना वाज इन डिस्ट्रेस एंड गिल्ट due to the loss she occurred to her company, so she could not accept the bonus with relish at the end of month। मतलब रूबीना एक लड़की है जो किसी कंपनी में काम कर रही है, उसके किसी एक्ट की वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में है और गिल्ट में है, और वो लास्ट में जो बोनस मिल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ उसको विलिंगली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नॉट एक्सेप्ट द बोनस विद रेलिस। तो हम देख लेते हैं, रेलिस का मतलब होता है ग्रेट एंजॉयमेंट, मतलब वो हंसी खुशी उस बोनस को एक्सेप्ट नहीं कर सकी, तो सी कुड नॉट एक्सेप्ट द बोनस विद रिलीज एट द एंड ऑफ मंथ। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, डिस्ट्रेस है, गिल्ट है और रेलिस। तो रियू के लिए जो वर्ड होगा कि आप किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो, और रेलिस जो है ग्रेट एंजॉयमेंट है, तो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, रियू और रेलिस। अब मैं आपको गिल्ट और डिस्ट्रेस बताता हूँ और इनकर बताता हूँ। तो डिस्ट्रेस का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और सफरिंग ग्रेट पेन और डिफ़िकल्टी, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन और डिफ़िकल्टी सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसे बोला जा रहा है डिस्ट्रेस, अत्यधिक पीड़ा या कष्ट। गिल्ट, गिल्ट का मतलब कोई आपने काम किया है या आपसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए आपके अंदर जो बैड फीलिंग है दैट इज गिल्ट। द बैड फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू नो दैट
यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसे बोला जाता है गिल्ट। अगला वर्ड है इनकर। इनकर का मतलब होता है भुगतना, मतलब टू सफ़र और अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन दैट यू हैव कॉज्ड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके जो अनप्लीजेंट रिजल्ट हैं वो आपको सफ़र करने रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन भी आपने ही क्रिएट की है, अपनी गलतियों या उनके अप्रिय परिणामों को भुगतना। द इनकर डेप्थ और समबडीज एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर श्रुति, तो द मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें हमसे मोस्ट ईडियम पूछा गया है, तो हैशटैग ईडियम आप टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, IDIOMS। हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो भी आ रही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है डिफरेंट हैशटैग के साथ, जिसे आप सर्च विंडो में सर्च कर सकते हैं। अगला हमारे पास वर्ड था, तो बियर आउट, बी इन द एयर, ब्रेक इनटू और बाई फार। तो बाई फार का मतलब होता है एक बड़े पैमाने पर, बाई ए ग्रेट अमाउंट, बाई ए लार्ज अमाउंट, तो उसे बोला जा रहा है बाई ए ग्रेट अमाउंट। फ्रेंच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर श्रुति, मतलब उसे बिल्कुल ही नहीं आती है, उसके लिए वो बहुत मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उसे बोला जा रहा है बाई फार। बियर आउट क्या होता है, बी इन द एयर क्या होता है, और ब्रेक इनटू क्या होता है, तीनों को देख लेते हैं। बियर आउट का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, कंफर्म करना, उसे बोला जा रहा है कॉर्पोरेट करना, सब्सटेंशिएट करना। ये बहुत ही अच्छे सिनोनिम है, जरूर याद करके जाइए। कॉर्पोरेट करना, सब्सटेंशिएट करना, बियर आउट मतलब सपोर्ट करना। बियर सपोर्ट पहले भी एक वीडियो में हमारे उसमें पूछा गया है कि बियर का सिनोनिम बताइए, तो बियर का सिनोनिम क्या था, सपोर्ट, तो बस वही है। अगला हमारे पास वर्ड है बी इन द एयर। कोई भी चीज़ इन द एयर है, इसका मतलब प्रोबली हैपनिंग टू सून, मतलब कोई भी चीज़ हवा में है तो तुरंत वो गिरने वाली होगी, उसी के लिए बोला जा रहा है प्रोबेबली गोइंग टू हैपन सून। तो द फीलिंग ऑफ चेंज वाज इन द एयर। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि सेंध मारना। जो सेंधमार होते हैं वो ब्रेक इनटू द हाउस होता है, मतलब वो इलीगली बाई फोर्स तोड़ फोड़ करके किसी घर में एंटर करते हैं, किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, तो उसे बोला जाएगा टू एंटर ए हाउस एक्सेट्रा इलीगली स्पेशली बाई फोर्स, उसे बोला जाएगा ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुस जाना। या फिर इसमें लिखा है द, मतलब ब्रेक इनटू का एक मतलब होता है कि टू चेंज एब्रप्टली फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत स्लोअर से फास्टर एब्रप्टली हो जाना, तेजी से हो जाना, उसे बोला जा रहा है ब्रेक इनटू। तो एक एग्जांपल दिया गया है, द हॉर्स ब्रोक इनटू गैलॉप। तो गैलॉप क्या होता है, घोड़ा या घोड़सवार के बारे में अत्यधिक गति से दौड़ना, घोड़े की चौकड़ियां भरना, उसे बोला जाता है गैलॉप, मतलब यूज्ड अबाउट ए हॉर्स और राइडर टू गो एट अ फास्टेस्ट स्पीड, मतलब घोड़े की अधिकतम गति, उसी को बोला जा रहा है गैलॉप। द हॉर्स ब्रोक इनटू गैलॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल के नाम से है, फ्री है, इसमें डेली वोकैब का क्विज आता है। आप इसमें हैशटैग OWS डालेंगे तो आपको हैशटैग OWS डालने से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अपलोड हो चुके हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हैं। सी समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स। एक पर्सन जो रूल्स के बारे में केयर नहीं करता, उसे बोला जाएगा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्म मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, रूल को ओबले करना। तो ये आपसे एक CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। एक पर्सन जो चीज़ों को फॉलो करता है, कंफर्म करता है, तो उसे बोला जाएगा कन्फर्मिस्ट, और जो नहीं करता है उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कन्फर्मिस्ट, मतलब समवन हु डज नॉट कन्फर्म टू द अदर्स पीपल आइडिया और हाउ थिंग्स शुड बी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो मतलब लोगों के बिलीफ हैं, कॉमन बिलीफ्स हैं, उनके अगेंस्ट चलेगा, उसे बोला जाएगा नॉन कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट क्या होता है, पर्सन हु बिलीव्स इन द सेम वे एज द मोस्ट अदर पीपल एंड हु डज नॉट वांट टू बी डिफरेंट, मतलब अधिकांश लोगों की तरह आचरण रखने वाला व्यक्ति जो भिन्न होने की इच्छा नहीं रखता, मतलब जिसे ज़्यादा लोग जिस तरीके से लोग ज़्यादा बिहेव करते हैं, उसे बोला जाएगा कॉन्फॉर्मिस्ट। और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जो रूल्स की केयर नहीं करता, लोगों के जो कॉमन बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हु डज नॉट कन्फर्म टू द अदर पीपल्स आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी, तो उसे बोला जाएगा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। अगला टायरेंट क्या है, वेम्पायर क्या है, और इलेजिटिमेट क्या है। इलेजिटिमेट की स्पेलिंग बिल्कुल ज़रूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पक्का आने वाली है, CHSL और CGL के एग्जाम में। ILLEGITIMATE, इलेजिटिमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, या रूल्स के अगेंस्ट हो, या लॉ फॉलो नहीं करती, उसे बोला जाएगा गैर कानूनी, अवैध है, नियमों के विरुद्ध है, इलेजिटिमेट।
जो केयर नहीं करता है, एक होता है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। जो केयर नहीं कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है, उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है जो रूल्स को फॉलो करता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, उसे बोला जाएगा कॉन्फॉर्मिस्ट। अगला हमारे पास वर्ड है टायरेंट और वेम्पायर। टायरेंट और वेम्पायर। वेम्पायर आप समझ गए, ये आप चेहरा देख रहे होंगे। वेम्पायर जो रात को सोते हुए लोगों का खून चूसने आते हैं, उसे बोला जाएगा वेम्पायर। ए रीएनिमेटेड बॉडी ऑफ ए डेड पर्सन बिलीव टू कम फ्रॉम ग्रेव एट नाइट एंड सक द ब्लड ऑफ पर्सन एस्लीप। मतलब वो रात को आएंगे और जो बंदे सो रहे हैं, जो पर्सन सो रहे हैं, और वो कहाँ से आएंगे? ग्रेव से आएंगे। क्या नाम है, म, मतलब दूसरों की जो डेड बॉडीज हैं उनसे निकलेंगे और उसमें निकल के आएंगे और खून चूसने के लिए, इसे बोला जाएगा वेम्पायर। ये आपने एक मूवी भी देखी होगी वेम्पायर की, टायरेंट, TYRNT। टायरेंट एक ऐसा पर्सन है, क्रूअल रूलर है, जो अपनी ही अपनी चलाएगा, जिसके पास कंप्लीट पावर है, उसे बोला जाएगा टायरेंट। मतलब तानाशाह, एक क्रूअल रूलर हु हैज ए कंप्लीट पावर ओवर द पीपल इन हिज कंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रेव। ब्रेव तो आपको पता है, जो बहादुर आदमी है, उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? कावर्ड, COWARD। करेजियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारा करेज है, करेजियस पर्सन है। फुलिस मूर्ख व्यक्ति है। सेलो, SHAWO, सेलो मतलब जो डीप नहीं है। सेलो का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? डीप। मतलब डीप गहरा हो गया, सेलो मतलब छिछला हो गया, जिसमें टॉप और बॉटम के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, दैट इज डीप, सेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है, जार्गन। जार्गन का मतलब होता है कि एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके, तो उसे बोला जा रहा है जार्गन। द स्पेशल और टेक्निकल वर्ड दैट आर यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब जिसे दूसरे लोग समझ नहीं सकते, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग हैं वही उसको समझ सकते हैं, उनके लिए जो स्पेशल और टेक्निकल वर्ड होते हैं उन्हें बोला जाएगा जार्गन, JARGON। इसके लिए बेस्ट सिनोनिम हो सकता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्ड रेस्पेक्टिव मीनिंग इन ए पर्टिकुलर फील्ड एंड आल्सो द स्टडी ऑफ सच टर्म एंड देयर यूजेज, उसे बोला जाएगा टर्मिनोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और मोस्ट मतलब आप बोलेंगे कि मैंने सेम चीज़ आपको एक CHSL की वीडियो में बताई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये CHSL की हमारी प्लेलिस्ट है टेलीग्राम चैनल पर। डे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप कंटिन्यू देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज PDF हैं, वीडियोज हैं और इनके क्विज टेलीग्राम चैनल पर हैं। डे 5 में मैंने आपको बताया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें बोला गया है द मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको जार्गन के बारे में बताया है। मैंने कहा एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, आप वीडियो जाके सुनिए। सेम वीडियो, यही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और यही आपसे SSC सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में ना लें, उनको जरूर करके जाएं और जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आपका बुकेब का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज करेगी, आपकी रैंक को इंश्योर करेगी, अच्छी रैंक आएगी आपकी। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो जार्गन भी एक टेक्निकल स्पेशल वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग समझते हैं और यही टर्मिनोलॉजी के लिए है कि टर्मिनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो टर्मिनोलॉजी भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं, उसी को बोला जा रहा है, पर्टिकुलर फील्ड में यूज होता है। तो जार्गन का सिनोनिम हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। म्यूजिक आपको पता है, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल से रिलेटेड, 4 व्हीलर से रिलेटेड। ऐसे ऐसे मतलब होता है ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, कि भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, उसे बोला जा रहा है ऐसे। तो SSC जो भी एग्जाम कराती है, सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे CGL हो, CPO, MTS हो और CHSL हो, सभी एग्जाम की बुकेब करके जाइए। हमारे YouTube चैनल पर सभी की बुकेब आ रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, उनके ऑप्शंस को बताया जाता है। यही ऑप्शंस किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस बन के दिखाई देते हैं। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। हमारे डे 5 में जार्गन का मीनिंग बताया गया, जार्गन के साथ टर्मिनोलॉजी बताएगी,
इन्होंने टर्मिनोलॉजी पूछी थी, हमने बताया था कि इसका सिनोनिम हो सकता है जार्गन, तो ये आपसे सेम एग्जाम में पूछा गया है, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है एंथुसियास्टिक, ENTHUSIASTIC स्पेलिंग इसकी ये होगी एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, जो बहुत ज़्यादा रुचि से भरा हुआ है, उसे बोला जा रहा है फुल ऑफ एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इन समथिंग। एंथुसियास्टिक, ENTHUSIASTIC। नेक्स्ट वर्ड है लिक्विडिटी, जो मैंने पहले भी बताया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने एकत्रित कर रखी है जिसे एक्सचेंज फॉर द कैश किया जा सकता है, उसे बोल रहे हैं लिक्विडिटी। द स्टेट ऑफ ओनिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश, उसे बोला जाएगा नकदी या तरलता, नगद धन मूल्यवान वस्तुओं के बीच में विनिमयता। पाइनियर क्या होते हैं, फिनोमेनन क्या है, तो आपको बता देते हैं। फिनोमेनन मतलब किसी भी चीज़ की कोई घटना है, इफेक्ट है, इवेंट है इन नेचर और सोसाइटी, स्पेशली वन दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड, जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे बोल रहे हैं फिनोमेनन। प्रकृति और समाज की कोई सच्चाई या घटना, विशेषतः ऐसी जो पूरी तरह समझी ना जा सके, जैसे एसिड रेन इज नॉट ए नेचुरल फिनोमेना, इट इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। इफेक्ट और इवेंट इन ए नेचर और सोसाइटी, स्पेशली वन दैट इज नॉट अंडरस्टूड, उसे बोला जा रहा है फिनोमेनन। अगला हमारे पास वर्ड है पाइनियर। पाइनियर का मतलब है जो किसी भी चीज़ में अग्रणी हो, किसी भी फील्ड में उन्होंने वो काम सबसे पहले किया हो, उसे बोला जाता है पाइनियर। ए पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप एन एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज और कल्चर, उसे बोला जाएगा पाइनियर। या फिर ए पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू गो और लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसे भी बोला जाता है पाइनियर ऑफ अमेरिकन वेस्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट ईडियम बताना है। आई एम फिल इन द ब्लैंक्स अंटिल, अंटिल में ए कहलाता है UNTIL, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं UNTILL कर देते हैं, ऐसा नहीं है। टिल में TILL 2 L आते हैं, अंटिल में ए कहलाएगा। आई एम फिल इन द ब्लैंक्स until my family arrives from their holiday I cannot wait to see them, मतलब जब तक वो लौट नहीं आते मैं उनकी प्रतीक्षा, मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता। I cannot wait to see them। तो losing ground है, counting down the days है, getting myself into a mess and bearing the gift of gap। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आंसर देख लीजिए। काउंटिंग डाउन द डेज का मतलब होता है टू थिंक अबाउट ए फ्यूचर इवेंट विद प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड काउंट द मिनट्स और डे अंटिल इट हैपन्स, मतलब किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचना, वो समय गिनना कि कब वो पास आएगा, उसके लिए आपके अंदर जो प्लेजर है, जो एक्साइटमेंट है, उसे बोला जा रहा है काउंट डाउन द डेज। जैसे कि आपके पास अगला है लूजिंग ग्राउंड। लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है जब आप मतलब ज़मीन पे खड़े हैं तो आपको ज़मीन का सपोर्ट मिल रहा है, जब ग्राउंड हट जाएगा, मतलब ग्राउंड को छोड़ दोगे तो आपका सपोर्ट कम हो जाएगा, तो उसे बोल रहे हैं टू बिकम लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट, उसे बोला जाएगा लूजिंग ग्राउंड। नेक्स्ट है गेट माई सेल्फ इन टू ए मैस। मैस क्या हो गया, एक जंजाल है, मतलब आपने अपने आप को एक जंजाल में इस तरीके से पहुंच गए हो कि आप इतनी प्रॉब्लम में पहुंच गए हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, तो उन्होंने वो अपने आप को ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा दिया है, तो उसे बोलना जा रहा है गेटिंग माई सेल्फ इन टू ए मैस, तो टू गेट इन टू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगला वर्ड है बीरिंग द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास आर्टिकुलेशन है, गिफ्ट ऑफ गैप है, दे आर एबल टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली एंड टू परsuade पीपल, मतलब वो अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, तो उन्होंने वो सफाई की, अपनी बातें की, तो उससे लोग प्रभावित हुए। तो आजकल लोगों के अंदर काफ़ी बिहेवियरल चेंज आया है कि अगर उन्हें डस्टबिन है या जो गार्बेज है वो फेंकना है तो डस्टबिन ढूंढते हैं, सड़क पर नहीं फेंकते हैं, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब दे आर एबल टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली एंड टू परsuade पीपल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो बताना है स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, सरप्राइजिंग हो, उसे बोला जाएगा स्टनिंग। तो ये स्टनिंग व्यू की बात कर रहे हैं। उसी के लिए जो बेस्ट सिनोनिम हो सकता है जॉर्जियस, GORGEOS। गॉर्जियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीजेंट और एट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा भव्य है, बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, उसे बोला जा रहा है गॉर्जियस और स्टनिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लेन, हाइडियस और अगली। तो प्लेन तो आप समझ गए, अगली आपको पता चल गया। अगली इसका एंटोनिम हो सकता है UGLY, या फिर हाइडियस भी हो सकता है। हाइडियस का मतलब भी यही होता है वेरी अगली और अनप्लीजेंट। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, कौन कौन, हाइडियस और अगली। और गॉर्जियस, स्टनिंग, इन दोनों के जो ये दोनों सिनोनिम हो गए, हाइडियस और अगली सिनोनिम हो गए। अगर इनके एंटोनिम पूछे जाएंगे तो ये हो सकते हैं हाइडियस और अगली के एंटोनिम स्टनिंग और गॉर्जियस। क्लियर है।
मैं आपको हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे एसएससी गेम चेंजर में जो जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। इसमें क्विज फॉर्मेट में आपको पिछले 15 सालों के और जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनके 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्मेट में हमारे एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल एसएससी गेम चेंजर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें अभी तक एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस और अभी जो लेटेस्ट जैसे एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं और जल्दी ही इसमें 1-2 दिन में हम सिलेक्शन पोस्ट के जो अभी पेपर हुए हैं उनके जीएस के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं क्विज फॉर्मेट में। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे मेहनत करनी है, कहाँ आपकी गलती हो रही है। आप अपना लूसेंट से जीएस पढ़ते जाइए और क्विज अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं लूसेंट से। आपको हमारे एसएससी गेम चेंजर में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। आप फ्री टाइम में 25-50 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हैं, कहाँ पे आपको मेहनत करनी है। एसएससी गेम चेंजर में जो स्पेशल फीचर है वो हैशटैग फीचर है। जैसे हमारा वोकैब का फ्री क्विज चल रहा है, इसी पैटर्न पे सेम हमने जीएस का बनाया है, जो कि केवल बहुत नॉमिनल प्राइस 99 रुपये में रखा गया है। 99 रुपये आपको पे करने होंगे 8595331016 पे गूगल पे या फ़ोनपे के थोड़ा, ये हमारी यूपीआई आईडी है। 99 रुपये पे करने से आपको एसएससी गेम चेंजर की जो मेंबरशिप है वो जून 2025 तक मिल जाएगी। इसमें आप क्विज अटेम्प्ट करिए और अपनी गलतियों को नोट डाउन करते रहिए, उन्हीं टॉपिक्स पे मेहनत करिए जहां ज़रूरी है, जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सबसे बेस्ट फीचर है हमारे हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग डांस, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग कंप्यूटर। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस उसमें कर सकते हैं और कंप्यूटर का वेटेज भी आपको पता है। देखिए, जैसे पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपको ये सीजीएल के 18 जुलाई, 19 जुलाई इस तरीके से ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये एसएससी जेई के हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 6 जून, 7 जून, और अभी इसी तरीके से सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन भी जल्दी ही 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। टोटल 20 शिफ्ट हैं, मतलब 20 × 25 500 क्वेश्चन है ये अपलोड। ये टोटल 450 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन उस हमारे एसएससी गेम चेंजर में मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, ज़रूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। करेजियस, करेजियस अभी पहले भी आया था। ब्रेव के लिए मैंने एक सिनोनिम बताया था आपको करेजियस। तो एक का मतलब है नॉट डेटर्ड बाय द डेंजर और पेन, मतलब जो पेन और डेंजर से घबराए ना। जो ब्रेव है, फियरलेस है। प्लकी इसके लिए बेस्ट सिनोनिम है, बहुत अच्छा वर्ड है प्लकी, PLUCKY। तो उसे बोला जा रहा है ब्रेव यानी करेजियस, COURAGEOUS। तो करेजियस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा गट्सी। गट्सी मतलब जिसके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, जो लड़ सकता है। तो उसे बोला जा रहा है हैविंग और शोइंग करेज, डिटर्मिनेशन और स्पिरिट। करेजियस, ब्रेव, मेटलसम, प्लकी। तो उसे बोला जाएगा करेजियस का सिनोनिम हो जाएगा ये। एंटोनिम टिमिड हो जाएगा, फियरफुल भी हो जाएगा, कावर्डली। ये सारे के सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। कावर्डली मतलब जो कायर है, जो डर रहा है। फियरफुल जिसके अंदर डर है, डर से भरा हुआ है, फियरफुल पर्सन। टिमिड कमज़ोर व्यक्ति है, जो डरपोक है, तो उसे बोला जा रहा है टिमिड। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जैसे एक वर्ड है जार्गन, टर्मिनोलॉजी, कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर करिए और ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल। आप सर्च कर सकते हैं हैशटैग एंटोनिम, हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग ईडियम, हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग स्पेलिंग, हैशटैग OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल पर फ्री क्विज आता है, उसकी वीडियो आती है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके एग्जाम में आपकी रैंक सिक्योर करने में बहुत हेल्पफुल होगी। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, जो कमेंट कीजिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।